गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4। देखिए बच्चों, 17 लेसन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे वृक्षारोपण। इसमें जितना भी अभी क्वेश्चन आंसर जो भी था, इसमें रचनात्मक कार्य या शब्द ज्ञान या शब्दबोध या व्याकरण बोध सारा हम लोगों ने राइट कर लिया था। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 है बच्चों हामदानी की कृतज्ञता। हामदानी, ये हामदानी नाम का एक आदमी था। हामदानी की कृतज्ञता। ये हामदानी नाम का एक आदमी था। देखिए इसमें इंट्रोडक्शन में दिया बच्चों, प्रस्तुत पाठ एक भिखारी एवं एक हिरन के संबंध की अद्भुत घटना है, आइए पढ़कर जाने। कृतज्ञता मतलब होता है किए गए उपकार को न मानने वाला। कृतज्ञता मतलब कृतज्ञ होने की अवस्था। तो कृतज्ञ यानी उपकार को न मानने वाला। कौन? किए गए उपकार को न मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञता। देखिए हामदानी एक गरीब आदमी था। लोगों के घर भीख मांगकर वह अपना पेट भरता। कभी कभी वह लोगों की आंख बचाकर कुछ उठा भी लेता। यानी वो क्या था? गरीब तो था ही और भीख मांगकर अपना पेट चलाता था। लेकिन अगर कभी लोग नहीं भी देखते थे तो क्या करता था कि वो कोई सामान उठा लेता था। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन लोगों को इस बात का पता चल गया। उन्होंने हामदानी को भीख देनी बंद कर दी ताकि वह उनके घरों से दूर रहे। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि अब हामदानी को अपना पेट भरने के लिए कूड़े करकट में खोजबीनी करनी पड़ती। एक दिन सौभाग्यवश उसे एक सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। सौभाग्यवश यानी किस्मतवश उसे क्या मिल गया? देखिए बच्चों, जब वो मांग कर खाता था, भीख मांग के खाता था और लोग नहीं भी देखते थे तो क्या करता था कि वो कोई सामान चुरा लेता था। तो लोग भीख देना बंद कर दिए कि मेरे घर में आकर कुछ भी ले सकता है। तो उससे क्या किए कि वो हम लोगों से दूर ही रहेगा तो अच्छा है। तो उसकी यहाँ तक ये नौबत आ गई, उसको पेट भरने के लिए भी कुछ भी नहीं मिलता था। और वो क्या करता था, जहाँ पे कूड़ा कचरा फेंका जाता है वहाँ पे जाके उसमें वो खोजबीन करके यानी उसको उसमें से ढूंढकर कुछ अपने को खाने के लिए सोचता था। तो एक दिन सौभाग्यवश यानी किस्मतवश उसे क्या मिल गया? एक सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। तभी उसने देखा कि एक आदमी लकड़ियों की टोकरी उठाए जा रहा है। उसने पूछा, अरे भाई इस पिंजरे में क्या है? आदमी बोला, हिरन। हामदानी, क्या बेचोगे? आदमी, हाँ बेच दूंगा। पास ही खड़े हुए कुछ सज्जनों ने फेरी वाले से कहा, इस गरीब के पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। रोज यह कूड़े करकट में हाथ मारता है ताकि अपना पेट भर सके। अगर इसके पास पैसे होते तो यह भोजन खरीदता, हिरन नहीं। लेकिन फेरी वाले ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी हामदानी ने 1 रुपया निकालकर उसे देते हुए कहा, प्यारे भाई मुझे एक हिरन दे दो। देखिए बच्चों, तब क्या करता है कि जब उसे एक सिक्का मिल जाता है तो और फिर इसके बाद तभी उसने क्या देखता है कि कोई आदमी जो है वो लकड़ियों की टोकरी उठाए हुए जा रहा था। तो उसमें क्या था? हिरन था। वो बोलता है कि इस पिंजरे में क्या है भाई? तो वो आदमी बोलता है कि इस पिंजरे में हिरन है। तो हामदानी बोलता है कि क्या तुम इसको बेचोगे? तो वो बोलता है आदमी कि हाँ। इसके बाद फिर कुछ और सज्जन यानी कुछ और लोग आदमी खड़े रहते हैं। तो वो कहते हैं फेरी वाले से कि इस भिखारी को के पास तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं होगी, ये हिरन क्या खरीदेगा? अपना पेट जो नहीं चला सकता वो हिरन क्या खरीदेगा? तो क्या करता है फेरी वाला जो रहता है वो उन सज्जनों की आदमियों की बातें नहीं सुनता है और वो क्या करता है कि हामदानी को हिरन देने के लिए तैयार होता है। तो हामदानी अपने जेब में से 1 रुपये का सिक्का निकालता है और हिरन उस आदमी को देता है। फेरी वाले ने एक छोटा सा हिरन निकाला और देते हुए कहा, लो इसका नाम कीजीपा है। हामदानी बहुत खुश था। हमेशा की तरह उसने अपना दिन गुजारा और रात को हिरन के साथ सो गया। अचानक हामदानी की आँख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। वह उठ बैठा और बोला, कौन है? हिरन बोला, मैं हूँ।
यह सुनते ही वह हामदानी भौचक्का रह गया। कभी किसी से ने बोलते हुए हिरन के बारे में सुना या देखा है? देखिए, जब वो रात में हिरन के साथ सोता है तो फिर जब उसकी आँख खुलती है तो जैसे लगता है उसे कि मुझे कोई बुला रहा है, तो वो बोलता है कि हाँ मैं कौन है? तो हिरन बोलता है कि मैं हूँ। यह सुनते वो हामदानी भौचक्का रह गया, यानी वो आश्चर्यचकित हो गया। थोड़ी देर तक तो शांत रह गया, चकित हो गया। तो उसने कहा कि कभी किसी ने बोलते हुए हिरन के बारे में सुना या देखा है? अरे हो, यह तो अजूबा है। कीजीपा हंसा। बस इतनी सी बात है? अरे दुनिया में इससे भी ज्यादा अजूबे हैं, लेकिन मैंने क्यों जगाया है यह ध्यान से सुनो। अब क्या करता है कि वो जो भिखारी रहता है तो वो कहता है कि यह बहुत तो अजूबा है, यानी अजूबा मतलब आश्चर्य है। ये बहुत तो आश्चर्य है कि तुम बोल रहे हो। तो कीचीपा जो था वो हंस पड़ा, कहता है बस इतनी सी बात? और दुनिया में इससे भी अजूबे हैं, इससे भी आश्चर्यचकित होने वाली बातें हैं, लेकिन मैंने तुम्हें जगाया क्यों, ये ध्यान से सुनो। जरूर। कीचीपा ने बात आगे बढ़ाई। देखो, अगर तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हें छोड़कर भाग भी नहीं सकता, लेकिन तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारा इस तरह जूठन खाना चल सकता है, मेरा नहीं। और अगर मैं चुपचाप यही सब सहता रहा तो बहुत जल्दी तुम मुझसे हाथ धो बैठोगे। इसलिए मुझे छोड़ दो, मुझे अपना खाना खुद खोजने दो। मैं वादा करता हूँ कि हर शाम तुम्हारे पास लौट आया करूँगा। देखिए, वो जो कीजीपा रहता है वो कहती है, हिरन जो है वो कहती है कि देखो ठीक है, तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हें छोड़कर भाग भी नहीं सकती, लेकिन तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारा इस तरह का जूठन खाना चल सकता है, लेकिन मेरा नहीं। और मैं अगर चुपचाप यही सब सहती रही तो तुम मुझसे जल्दी ही हाथ धो लोगे, यानी तुम मुझे जल्दी ही खो दोगे। तो वो कहता है कि हिरन कहता है कि मुझे तुम छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं दिन भर अपने लिए भोजन ढूंढूंगी और शाम को तुम्हारे पास जरूर लौट आऊंगी। ठीक है? हामदानी बोला ठीक है। उस दिन से कीजीपा रोज सवेरे जाता और रात को लौट आता, लेकिन छठे दिन जब वो झाड़ झंखाड़ों में घास चर रहा था, उसकी नज़र एक चमकदार हीरे पर पड़ी। जब हिरन जो है घास चरते चरते एक झाड़ी झंखाड़ी में चला गया तो उसकी जो आंखें थी वो किस पे टिकी? एक चमकदार हीरा पे। वाह! वो बोलती है हिरन, वाह! वह बोला इसके बदले में तो सारा राज्य मिल सकता है। उस रात कीजीपा एक बड़े शहर के सुल्तान के पास गया और बोला, सरकार, मैं नहीं जानता आप मेरी बात का क्या अर्थ निकालोगे, मगर मैं आपका रिश्तेदार बनना चाहता हूँ। हिरन देखिए कहाँ कहाँ जाता है। हिरन बोलता है कि ये जो मैंने हीरा पाया हुआ है उससे तो राजमहल मिल सकता है, राज्य मिल सकता है। तो वो क्या करता है, कीचीपा जो है उस बड़े जो शहर के बड़े सुल्तान थे उनके पास गया और बोला कि सरकार, मैं नहीं जानता आप मेरी बात का क्या अर्थ निकालोगे, लेकिन मैं आपका रिश्तेदार बनना चाहता हूँ। यह सुनकर सुल्तान बोला, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए, मैं खुद एक रिश्तेदार की खोज में था। कीचीपा ने कहा, मैं अपने सुल्तान के पास से यह नजराना लाया हूँ। उसे वह हीरा सुल्तान की गोद में गिरा दिया। अब क्या करता है कि वो कहता है कि मैं ये अपने सुल्तान के पास से यह नजराना लाया हूँ, यह हीरा सुल्तान के गोद में गिरा देता है। इसके बाद सुल्तान उसे हैरानी से देखता रह गया। सुल्तान क्या करता है, जो राजा रहता है वो हैरानी से देखता रहता है। वहाँ से रुखसत हो कीचीपा हामदानी के पास लौट आए। वहाँ से रुखसत मतलब बच्चों चले जाना, रुखसत मतलब चले जाना। वो क्या किया कि वहाँ से चला आया, वहाँ से वह चल दिया और कहाँ जा पहुँचा, हामदानी के पास लौट गया। घर आकर उसने देखा हामदानी फुट फुट कर रो रहा था। उसे प्यार करने के बाद हिरन बोला, मालिक अब शांत भी हो जाइए, मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। उसने हामदानी को सारी बात बता दी। अब देखिए कि वो जब हिरन को नहीं पाया घर पे, तो हामदानी क्या करता है, खूब रोता है, फुट फुट
करना यानी बहुत अधिक रोता है। तब वो जब हिरन क्या करता है, उससे प्यार करता है। प्यार करने के बाद बोलता है कि मालिक अब शांत हो जाइए, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। कुछ ही देर बाद वे दोनों शहर जाने वाली सड़कों पर चल दिए। एक जंगल में पहुंचकर कीचिपा बोला, मालिक आप यहाँ लेट जाइए। हामदानी के लेट जाने पर कीचिपा ने एक लाठी से उसे खूब पीटा और बोला, अब मैं जा रहा हूँ लेकिन आप यहीं रहेंगे। देखिए अब क्या करता है कि कीचिपा बोलता है कि मालिक आप यहाँ लेट जाइए। अब जब हामदानी क्या करता है, वहाँ लेट जाता है और कीचिपा एक लाठी से खूब पीटता है और बोलता है, मैं जा रहा हूँ लेकिन आप यहीं रहिए। अब वो जो हिरन रहता है वो कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, तुम क्या करो, तुम यहीं रहो। फिर वह दौड़कर सुल्तान के महल में पहुँच गया, जहाँ हामदानी यानी कि सुल्तान का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। हिरन वहाँ अकेला पहुँचा और बोला, सरकार खबर बहुत बुरी है। अब देखिए कि हिरन जाता है और वहाँ पे हिरन की और उस सुल्तान दोनों की क्या हो रही थी, बेसब्री से इंतजार हो रही थी। तो वहाँ पे सिर्फ हिरन अकेला ही पहुँचता है और बोलता है कि सरकार खबर बहुत बुरी है। क्यों, क्या हुआ, सुल्तान ने पूछा। फिर वहाँ का जो राजा रहता है वो पूछता है कि क्यों, क्या हुआ। उस हिरन ने मनगढ़ंत कहानी सुनाते हुए बताया कि किस तरह डाकुओं ने हामदानी को बांध कर मारा था, यहाँ तक कि उसके शरीर के कपड़े तक नोच डाले। अब देखिए वो अपने खुद मारा है और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर कहता है कि किस तरह डाकुओं ने हामदानी को बांध कर मारा है और उसके शरीर को कपड़े तक भी नोच डाले हैं। यह खबर सुनते ही सुल्तान ने अपने नौकरों को वस्त्र लाने को कहा और उनमें से सबसे खूबसूरत कपड़े हिरन को दे दिए, साथ में एक लाठी और एक घोड़ा भी दिया। कीचिपा ने वे कपड़े अपने मालिक को ले जाकर पहनाए। हामदानी घोड़े पर उछलकर बैठ गया। थोड़ी दूर चलने पर हिरन बोला, अब गौर से सुनिए, आज कोई भी आपको देखकर यह नहीं बता सकता कि आप कूड़ा करकट की जूठन खाते थे। तो वो क्या करता है कि हामदानी के लिए एक कपड़ा देता है जो सबसे अच्छा रहता है, उसको देता है और एक साथ में डंडा भी देता है और घोड़ा भी देता है। और जब वो हामदानी के पास लेकर जाता है तो हामदानी को देता है, कौन, हिरन लेकर जाता है और हामदानी को देता है। हामदानी उस कपड़े को पहनकर घोड़े पर उछलकर बैठ जाता है और थोड़ी देर जब चलने लगता है तो हिरन कहता है उससे कि अब गौर से सुनो, अब गौर से सुनिए, आज कोई भी आपको देखकर ये नहीं कह सकता कि आप इस कूड़ा कचरा के जूठन को यानी जूठा को खाते थे। सुल्तान ने राजमहल में एक बहुत बड़ी दावत दी और धूमधाम से हामदानी व शहजादी का विवाह संपन्न हुआ। देखिए हामदानी व शहजादी का विवाह संपन्न हुआ। सुल्तान ने राजमहल में एक बड़ी दावत दी और धूमधाम से हामदानी व हामदानी की शहजादी का विवाह संपन्न हुआ। यानी राजा ने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया, हामदानी से कर दिया। हामदानी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। कीचिपा अपने मालिक से कुछ दिन की छुट्टियां लेकर चला गया। वह जंगलों में घूमता फिरता रहा। एक दिन उसने सोचा, मेरे स्वामी का स्वभाव कुछ अजीब लग रहा है। मैंने हमेशा उनका भला चाहा, इस पर भी उन्होंने कभी मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने यह सब किया कैसे। इसके अलावा उन्होंने कभी मेरे लिए कुछ किया भी नहीं। वह एक बुढ़िया की कुटिया में गया। उसने बुढ़िया से कहा, जाओ जाकर मेरे मालिक से कहो कि मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे उनकी ज़रूरत है। देखिए वो घूमता फिरता और सोचने लगा कि मैं मालिक के लिए यानी हामदानी के लिए मैं इतना कुछ किया, लेकिन हामदानी ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम मेरे लिए ये सारी चीज़ें कैसे किए, और वो इसके अलावा कुछ भी किया भी नहीं और कुछ कभी पूछा भी नहीं। तो वो एक बुढ़िया की कुटिया में चला जाता है हिरन, और वहाँ पे बुढ़िया से कहता है कि जाओ जाकर मेरे मालिक से कहना कि मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे उनकी ज़रूरत है, आवश्यकता है। वह बुढ़िया गई और देखा कि मालिक और मालकिन संगमरमर के दीवान पर बैठे हैं। उसने जाकर हिरन की बात हामदानी को कह सुनाई, लेकिन हामदानी ने ज़्यादा ध्यान न देते हुए एक कटोरा भर दलिया भिजवा दिया। हिरन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने मालिक को एक और मौका देना चाहा। जाओ मेरे मालिक से जाकर कहो मुझे दलिया नहीं खाया जा रहा है। जब वह बुढ़िया पुनः लौटी तो हामदानी नाराज हुआ। इस पर उसकी पत्नी रोने लगी और बोली,
किए हुए एहसान को न समझ पाना ही आदमी की सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए क्या करती है, वो हिरन जो है कहता है कि फिर उसके बाद मौका उसको नहीं, फिर वो एक बार और कहने के लिए कि मेरे पास कम से कम हो तो आ जाए, इसके लिए फिर वो कहता है बुढ़िया से कि जाओ तो मेरे मालिक से कह देना कि मुझसे दलिया नहीं खाया जा रहा है। तो जब बुढ़िया जाती है कहती है तो हमदानी जो है बहुत नाराज हो जाता है। इस पर उसकी पत्नी रोने लगती है और कहती है कि किए गए एहसान को न समझ पाना ही आदमी की सबसे बड़ी मूर्खता है। वो कहती है, उसकी पत्नी जो रहती है शहजादी, वो कहती है कि अगर आदमी जो किया हुआ है एहसान आपके ऊपर उसको अगर भूल जाते हो आप, तो वो क्या है, सबसे बड़ी मूर्खता है। उससे मूर्खता तो कुछ हो भी नहीं सकता। मैं अपने आप को एक हिरन के पीछे नहीं गवा सकता जिसे मैंने 1 रुपये में खरीदा था। यह कहकर उसने बुढ़िया को दोबारा लौटा दिया। देखिए वह बुढ़िया फिर अपनी कुटिया में लौट आई, पर अब तक दुख का मारा हिरन अपने प्राण त्याग चुका था। देखिए तब तक क्या हुआ था कि वो जो हिरन था, जब तक कि उसकी बुढ़िया उस अपने कोठरी में, अपनी झोपड़ी में लौटकर आती है, तब तक कि वो हिरन क्या होता है, मर चुका रहता है। जब लोगों ने हिरन की मौत का समाचार सुना तो खूब रोए। हमदानी की पत्नी भी खूब रोई। यह सब देखकर हमदानी चिढ़कर बोला, हिरन के मरने पर तुम लोग ऐसे रो रहे हो जैसे मैं मर गया हूँ। इसके बाद वो कहता है, हिरन का जब समाचार सब लोग सुनते हैं तो रोने लगते हैं, तो वो जो हमदानी रहता है उसको इतना गरूर हो जाता है, अपने पे घमंड हो जाता है कि वो कहता है कि तुम लोग ऐसे रो रहे हो जैसे लग रहा है मैं ही मर गया हूँ। उसकी पत्नी को उसके पत्थर दिल होने का एहसास हो गया। उसने पिता को पत्र लिखा। उसमें लिखा कि वे आकर उसे तुरंत लिवा ले जाए। यानी वो सोचने लगी कि ये तो बहुत ज़्यादा पत्थर दिल का है, ये मेरे काम का नहीं है। तो वो अपने पिताजी को पत्र लिखती है और कहती है कि आकर मुझे तुरंत यहाँ से ले चले। खत मिलने पर सुल्तान अपने नौकरों समेत आया और अपनी बेटी को साथ ले वापस लौट गया। उस रात हमदानी ने अपने को सपनों में कूड़ा करकट के बीच पाया। जब वह जागा तो देखा उसके हाथ धूल से भरे हैं और वह कूड़े में अनाज ढूंढ रहा है। देखिए जब वो खत मिलता है तो क्या करते हैं, राजा आते हैं और अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। फिर उस रात उसी रात जब हमदानी सोता है तो अपने को कहाँ पे पाता है, सपने में टूटता है तो अपने को कूड़े कचरे के बीच पाता है। और जब वो जाग जाता है, जब वो जागा तो देखता है कि उसके हाथ क्या है, धूल से भरे हुए हैं और वह कूड़े में अनाज ढूंढ रहा है। फिर से उसकी वही हालत हो गई जैसे पहली थी। पास से गुजरते बच्चों ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे हमदानी, इतने दिनों से तुम कहाँ थे, हम तो समझे तुम मर चुके हो। इसके बाद भिखारी कूड़े कचरे में भोजन ढूंढता रहा। इसी तरह एक दिन उसकी मौत हो गई। देखिए यही है ना हमदानी की कृतज्ञता। तो बच्चों, जो उपकार को न मानने वाला होता है उसकी यही हाल होती है। जैसे इस कृतज्ञता का मतलब ही है उपकार को न मानने वाला। तो देखिए जैसे उस 1 रुपये में जब हिरन को उसने खरीदा तो हिरन आया उनके पास, उनकी तरक्की होते गई। हमदानी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक कि हमदानी एक कूड़ा कचरा में जो बिनकर खाने वाला, अनाज बिनकर खाने वाला था, वो एक महारानी से शादी हो गई, उसकी महाराजा बन गया। किसकी वजह से? सिर्फ हिरन की वजह से। जो 1 रुपये में उसने हिरन खरीदा था, समझ लीजिए उसकी तकदीर वो था, उसकी तकदीर था हिरन। लेकिन वो हिरन की अहमियत को नहीं समझ सका, उसके किए गए उपकार को हमदानी नहीं समझ सका। वो सोचा कि मैं तो अब बहुत बड़ा राजा बन गया हूँ, हमें राजकुमारी मिल गई है, तो हमारे लिए हिरन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आप बच्चों देखिए कि वो उसी हिरन की वजह से आज राजकुमार बना था और उसकी राजकुमारी से शादी हुई थी। अगर हिरन न रहती तो वो जैसे पहले था, जैसे अब हो गया, वैसे ही रहता। तो जो थोड़ी देर की दिन की जो उसकी राजकुमार जो बना था वो
अपने आप में बहुत ज़्यादा उसको कृतज्ञ हो गया, उसको घमंड हो गया अपने पे कि मैं राजकुमार हो गया हूँ। इसलिए वो हिरन, देखिए हिरन अपने किए गए उपकार को जताने के लिए उसने बुढ़िया के माध्यम से संदेश भी भिजवाया कि वो बहुत बीमार है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि उसकी पत्नी खूब रोई और कहीं भी कि जो उपकार को न मानने वाला होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा मूर्ख होता है। लेकिन फिर भी हामदानी नहीं पिघला। इसके बाद जब वो हिरन मर भी जाता है तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद कहता है कि जैसे लग रहा है कि मैं ही मर गया हूँ। तब वो समझ जाती है रानी कि इसके अंदर दिल नहीं बल्कि क्या है, पत्थर है। इस आदमी का दिल नहीं बल्कि पत्थर है। तो वो अपने पिता को पत्र लिखती है और कहती है कि मुझे आइए और आप जल्दी से ले जाइए। वो अपने नौकरों के साथ आते हैं और महारानी को लेकर चले जाते हैं। तो जब जिस दिन वो चली जाती है उसी रात में वो सपना देखता है कि मैं फिर से भीख मांग रहा हूँ। और जब जागता है तो सचमुच में उसके हाथ जो है धूल से सने होते हैं और वो कूड़े कचरों के बीच में पड़ा रहता है। तो बच्चे जैसे को तैसा मिला, जैसा वो सोचा वैसा उसको मिला। तो अगर मेरे ऊपर कोई एहसान करता है, जैसे बच्चों अगर मैं बहुत जैसे लाचार हूँ, अगर उस लाचारी में मेरा कोई अगर साथ दिया तो हमें उसके साथ दिए उपकार को मानना चाहिए, न कि उसको भूल जाना चाहिए। क्योंकि हम जिसकी बदौलत ऊपर उठे उसी को अगर भूल जाए तो फिर से हम वहीं आ जाएंगे जहाँ थे। जैसे इसमें हामदानी का हुआ। हामदानी पहले जैसे कूड़े कचरे में रहता था, अगर उसको हिरन के माध्यम से अगर वो बहुत बड़ा भी बन गया तो उसका उपकार नहीं समझा, उसकी भलाई को अपने अंदर नहीं लाया, वो इतना मस्त हो गया। तो बच्चों क्या होता है कि अगर का कोई भलाई करता है तो आप उसके बदले में भलाई भले मत करो, लेकिन उसके एहसान को मानो। अगर आप भलाई करने लायक हो तो उसकी भलाई भी करो, अगर नहीं करने लायक हो तो आप कम से कम उसके एहसान को तो मत भूलो। उसके एहसान को आप हमेशा बरकरार रखो। कोई भी चीज़ हो तो हाँ आपने ऐसे मेरे लिए किया तब जाके मैंने ये चीज़ बना, तो कम से कम आप उसके एहसान को तो उसके सामने कहो कि हाँ आपने ऐसा किया। ये तो ना तो जताया और ना ही कभी हिरन से ये पूछा कि तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो, क्यों हम इतने बड़े हो गए, कैसे हो गए, कुछ भी नहीं किया। और यहाँ तक कि जब वो मर भी गया तो भी कुछ उसको फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए बच्चों, आपने हामदानी की कृतज्ञता के बारे में जान लिए कि हामदानी का कृतज्ञता कैसी थी। तो ये बच्चों बहुत ही अद्भुत कहानी है। सही बात लिखा है इसमें कि अद्भुत घटना है, तो सचमुच में ये आश्चर्यजनित और है ऐसी घटना। तो बच्चों देखिए, ये आप लेसन पढ़ लिए। अब इसमें जो मीनिंग है, अभ्यास क्वेश्चन है, इसको हम लोग कल राइट करेंगे बच्चों। आज तक के लिए इतना ही। बाय बेटा।